नहीं आता नहीं तो राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 24 मार्च सोमवार का। तो इवनिंग से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। इससे पहले का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था मैंने, जहाँ पर मैं कपड़ों में आयरन कर रही थी ना। फिर उसी के बाद मैंने जो है व्लॉग कंटिन्यू कर रखा है। तो शाम का टाइम है और दिया बाती मेरी हो चुकी है शाम वाली। तो सीधे किचन पर आई। तो आज मुझे बनाना है, आज पनीर की सब्ज़ी बनानी है। तो फिर यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है, लहसुन ले लिया है और फ्रिज से 2 दाने टमाटर भी ले आई हूँ। और साथ में यहाँ पर 1 पैकेट दूध भी आ गया है, जिसको मुझे अभी थोड़ी देर बाद गर्म करना है, क्योंकि अभी जस्ट लाए हुए हैं तो ठंडा है। तो ये भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ना, इसके बाद गर्म करूँगी। तब तक मैं यहाँ पर खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। और वैष्णवी और इसके पापा खेलने गए हैं फील्ड पर। तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ग्रेवी बनानी होती है तो थोड़ा खाना बनाने में टाइम लग जाता है। तो वैष्णवी जैसे खेल कर आएगी तो उसको काफ़ी भूख लग जाती है ना। ऊपर से आज पनीर बना रहे हैं तो उसको कुछ ज़्यादा ही भूख लगेगी, क्योंकि उसको पनीर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो भी यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ। अभी थोड़ा मोटा मोटा ही काट लूँगी, 2 टाइप का काटूँगी मैं। यहाँ पर शिमला मिर्च भी ले लिया है। शिमला मिर्च थोड़ा सा मोटा कट करूँगी, क्योंकि इसको मैं बस ऐसे ही ऊपर से डालने के लिए डाल रही हूँ, मतलब थोड़ा सा सब्जी वाला लुक देने के लिए। तो इसको थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे और इसके साथ प्याज भी काट लूँगी मोटे। ये प्याज काट लिया है और ये शिमला मिर्च, और ग्रेवी के लिए मैंने दूसरी थाली में रख लिया है। तो सबसे पहले मैं प्याज को और शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर दूंगी। और इसका ग्रेवी नहीं बनानी है, इसको बस ऐसे ही डालूंगी मैं उसमें, जब सब्ज़ी बन जाएगी, शाही पनीर बन जाएगा जब। तो फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद निकाल दिया है मैंने। अब ग्रेवी के लिए मैं ये वाला प्याज डाल रही हूँ, तो थोड़े से अलग से कट किए हुए हैं। इसी में ही मैंने लहसुन भी डाला हुआ है, इसको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी मैं। उसके बाद इसको निकाल दूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। साथ में दूध भी गर्म करना है मुझे, यहाँ पर दूध भी चढ़ा दूँगी मैं। तो दूध मैं थोड़ा जल्दी गर्म करूँगी, नहीं तो फिर इसके बाद मुझे सारा फ्राई वाला काम करना है ना, मसाले वसाले रेडी करना है ना। तो फिर दूध में कहीं छींटे ना चले जाए, तो मैंने सोचा जल्दी से दूध गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मसाला रेडी करूँगी मैं। सारे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दूँगी। थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा नहीं लूँगी, बहुत कम ही लेते हैं, तो फिर ज़्यादा तीखा भी पसंद नहीं है। बस मसाला मैंने रेडी कर दिया है। थोड़ा सा इसको मैं गीला कर दूंगी। अब सूखे वाले मसाले रेडी करूंगी मैं, खड़े मसाले। तो इसमें मैंने सारे ले लिया है, दालचीनी और करी लीव्स, सारी सब चीज़ें ले ली हैं। इसके बाद मसाला रेडी हो गया था, पीस लिया था मैंने, पीस पास के सारा फ्राई कर लिया है, नमक डाल दिया है, अच्छे से रेडी हो गया है ग्रेवी। और यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने मसाले सारे, जो मैंने भिगाने के लिए डाले हुए थे। तो सारा ग्रेवी मेरा पक रहा है इस टाइम पर। तो तब तक मैं यहाँ पर पनीर छोटे छोटे कट्स कर लगा दूँगी पनीर में। थोड़े से पनीर के टुकड़े बनाऊँगी, बाकी थोड़े से चूरे करके डालूँगी। तो ये है वो जो मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था ना, शिमला मिर्च और प्याज, इसको ऐसे डालूँगी मैं ऊपर से। इससे ना सब्ज़ी का लुक काफ़ी अच्छा लगता है और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब डाल दूँगी इसमें मैं पनीर के टुकड़े। तो इसको अब थोड़ी देर चला लूँगी। इसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें पानी, जितना ग्रेवी हमको चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूँगी, क्योंकि थोड़ी देर पकने के लिए भी छोड़ना है, तो थोड़ा सा कम हो ही जाएगा। बस इतना होने के बाद अब इसका काम हो चुका है। बस इसमें थोड़ा सा ऊपर से मुझे डालना है ये जो पनीर मैंने चूरे बनाए हुए थे ना, उसको डाल दूँगी। थोड़ा सा थिकनेस आती है इससे, जो भी हम ग्रेवी बना रखी है ना, थोड़ी थिकनेस आएगी, अच्छा भी लगता है टेस्टी में। बस अब इसके बाद रह गया है थोड़ा सा इसमें डालना कसूरी मेथी। तो अब डाल दूँगी मैं इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं डालूँगी, अभी गर्मियाँ काफ़ी हैं तो ज़्यादा मसाले भी सही नहीं रहता है, हल्का सा डाल दिया है बस। इसके बाद इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। अब बनाऊँगी साथ में यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ। तो वैष्णवी को भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि पनीर बनाया हुआ था तो उसको बड़ा टेस्टी लगता है। तो उसकी खुशबू सूंघते ही बोल रही थी जल्दी बनाओ। तो वो दोनों आ गए थे। तो यहाँ पर बन रही है मेरी गरम गरम रोटियाँ, बस उसके लिए भी लगा दूँगी मैं, जल्दी से रोटियाँ तैयार कर लूँगी। तो जी रात का आज का मेरा डिनर यही था, शाही पनीर और रोटियाँ। और आज पनीर काफ़ी दिनों बाद बनाया हमने। तो वैसे मतलब जब भी जाते हैं हर
संडे को ले आते हैं, तो बीच में नहीं ला पाई मैं, क्योंकि उसके लिए मार्केट से ही अच्छा मिलता है ना, तो जो हमारे पास वाले शॉप है उसमें उतना ख़ास नहीं मिलता है, इसीलिए तो अब हर संडे को आएगा। तो यहाँ पर रोटियाँ बनने को ही मतलब पूरी होने वाली हैं रोटियाँ, बस खाना ही लगा दूँगी मैं इसके बाद। इसके पापा अभी नहीं आए थे, वैष्णवी ही आई थी, ये ऊपर आ गई थी, तो वो थोड़े टहलने के लिए चले गए थे। थोड़ी लेट ही आते हैं वो, थोड़ा टहलते हैं और उसके बाद ही आते हैं, लगभग 1-2 घंटे बाद जैसे आते हैं। तो बस रोटियां हो गई हैं यहाँ पर रेडी, और थोड़ा सा मैं स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा आटा आटा गिरा रहता है ना, तो खाना परोसने में थोड़ा गंदा सा लगता है, तो पहले मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से खाना मैं परोस लेती हूँ सभी के लिए। तो जी यहाँ पर लग रहा है खाना, तो सबको खाना खिलाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था, और इसके बाद यहाँ पर धुल रहे हैं ढेर सारे बर्तन। और बर्तन इतने हो जाते हैं जिस दिन कुछ बनाते हैं तो ना थाली वगैरह प्लेटों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बर्तन सब कुछ धोने के बाद अब यहाँ पर इसके पापा कुछ पोहा के पैकेट लाए हुए थे और दलिया के, तो इनको मुझे नीचे रखना है। और यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी भी पी लूँगी, क्योंकि अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। तो आज पनीर की सब्ज़ी खाया है, तो प्याज बहुत ज़्यादा लगता है, जिस दिन तीखा खाना खाते हैं ना खूब मसालेदार, तो बहुत प्यास लगती है। तो जी यहाँ से अब नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। 5:17 हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। एक बार सभी को सबसे पहले राधे राधे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं सबसे पहले उठ चुकी हूँ, सीधे बाहर बालकनी में गई, तो बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए अभी तो रात ही हो रही है, 5:30-6 बजे के बाद ही उजाला होता है वैसे। तो आज जल्दी नींद टूट गई थी। अब क्या हो रहा है ना मेरा कि नींद जल्दी टूटने लग गई है, क्योंकि अब मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ता है इसके पापा के लिए, तो इसी टेंशन से ना नींद खुद ही खुल जाती है। बीच में ऐसा नहीं था, किसी के लिए मॉर्निंग में जल्दी खाना बनाना नहीं होता, तो मैं भी आराम से उठती थी और नींद सच में नहीं खुलती थी। आज मेरा बिना अलार्म के खुद ही नींद टूट गई, तो मैंने सोचा चलो उठ ही जाती हूँ, इससे बढ़िया। तो मौसम भी अच्छा हो रहा था, क्योंकि मॉर्निंग पर ना हवा बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी है, लेकिन उसके बाद बहुत भयानक गर्मी चल रही है, मतलब धूप तेज़ है ना, इसीलिए। तो फिर इसके बाद मैं सीधे अंदर आई, अपना ब्रश व्रश किया और बालों में थोड़ा सा पानी लगाया, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ना बाल बिखरे बिखरे से रहते हैं, बड़े गंदे हो जाते हैं मेरे बाल, मतलब एकदम उड़े उड़े से। तो मैं इसको पानी से अच्छे से बिठा लेती हूँ। अब आ गई हूँ मैं सीधे किचन में। तो सबसे पहले किचन की लाइट मैं ऑन कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले मॉर्निंग में अपना वही वाला काम करूँगी, पानी पीने का। तो अपने लिए पानी ले जाऊंगी। अभी गर्म पानी नहीं पी रही हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी पानी इतना नॉर्मल आ रहा है ना, सच में गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं हो रही है, तो ये वाला पानी सही लग रहा है। फिर गर्मियाँ भी हैं तो गर्म पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो 1 गिलास पानी तो मैं ले गई, फिर 1 गिलास और ले लेती हूँ। इसके बाद आई बालकनी में। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी अभी तो काफ़ी टाइम है, तो आराम से, तो मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो आज मैं एक्सरसाइज काफ़ी लंबे टाइम बाद कर रही हूँ। जब से मेरा पैर दर्द हुआ था ना, तब से मैंने रोक ही लिया था, तो आज काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ। हल्का फुल्का ही कर रही हूँ, क्योंकि एकदम ज़्यादा करने से भी ना फिर बॉडी पेन हो जाता है ना, तो हल्का फुल्का कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग वगैरह। मौसम भी अच्छा हो रहा था, नींद भी जल्दी टूट गई थी, तो मैंने सोचा इतनी जल्दी काम करके भी क्या करूँ, तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके मॉर्निंग वॉक पर चले जाती हूँ। तो फिर इसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पर जाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा वार्म अप वगैरह कर लेती हूँ यहीं पर ही, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था ना। मैंने सोचा इतनी जल्दी क्या जाऊँ, फिर रोड पर कुत्ते भी होते हैं ना, थोड़ा मुझे डर लगता है। मैंने सोचा थोड़ा सा उजाला हो जाएगा ना, फिर वो मॉर्निंग वॉक वाले काफ़ी लोग आने लग जाते हैं, तो फिर सही रहता है। तो इसके बाद चले गई मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो लगभग 6 बजने ही वाले थे, तो उस टाइम पर निकली मैं, मतलब उजाला होने ही वाला है। अभी तो कैमरे में हल्का सा अंधेरा ही दिख रहा है, लेकिन चलते चलते उजाला हो गया था। तो अच्छा खासा मॉर्निंग वॉक हो गया था, अच्छा भी लगा, खूब फ्रेशनेस, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ मैं मॉर्निंग वॉक पर। अब तो जाऊँगी, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ गया है। अब 2 ही टाइम मॉर्निंग वॉक हो सकता है, या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में 7 बजे के बाद, क्योंकि उससे पहले तो बहुत भयानक गर्मी होती है सच में। तो यहाँ पर जा रही हूँ मैं अभी। तो अभी ना मॉर्निंग वॉक वाले काफ़ी सारे लोग दिख रहे थे, क्योंकि जो लोग डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो लोग डेली आते हैं ना। तो यहाँ पर मैं पार्क में पहुँच चुकी हूँ, सीधे पार्क पर चले गई थी मैं। थोड़ी देर रोड पर वॉक किया, रोड के बाद सीधे मैं पार्क में आ गई, मुझे पार्क में ही सही रहता है। अब आ रही हूँ मैं घर की ओर वापस।
तो अब आने के बाद सीधे मैं एक बकेट पानी लाई, सीधे पौधों में पानी डालने के लिए चले गई, क्योंकि ये पौधों में ना इनकी मिट्टी सूख जा रही है ना, बहुत तेज़ धूप है, तो इनमें पानी डालना ज़रूरी है, इनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो एकदम डेड हो जाते हैं प्लांट। तो फिर यहाँ पर पानी सारे प्लांट में मैंने डाल दिया है, और इसी के साथ बकेट में पानी बचा हुआ था ना, तो मैंने सोचा फर्श भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बालकनी को मैं आजकल ऐसे ही पानी डालकर ही साफ़ करती हूँ, इससे अच्छा भी रहता है, साफ़ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मतलब ठंडक सा एहसास होता है, थोड़ा सा फर्श ठंडा हो जाता है ना, तो अंदर की ओर ठंडी ठंडी हवा आती है। तो गर्मियों में मेरा यही रूटीन रहता है, बालकनी में हम जब भी पानी आता है तो खूब सारा पानी डाल देते हैं, साफ़ कर लेते हैं, पौधों में भी पानी डाल देते हैं, मतलब थोड़ा सा गीला गीला कर लेते हैं सब कुछ, जिससे अंदर की ओर ना थोड़ी सी ठंडी हवाएं अपने को ठंडक सा फील हो, तो और बालकनी भी अच्छी खासी साफ़ सुथरी हो जाती है। तो यहाँ पर कपड़े भी डले हुए हैं जो शाम के धुले हुए थे, तो उनको भी थोड़ी देर बाद उठाऊंगी मैं, लगभग 9 बजे तक उठाऊंगी, क्योंकि हल्के से अभी हल्का सा गीला नहीं, मतलब थोड़ी सी नमी सी रह जाती है ना, वो थोड़ा 9 बजे तक अच्छे खासे सूख जाते हैं। उसके बाद तेज़ धूप आ जाती है, तो फिर कपड़े थोड़े ख़राब होने लगते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पर बालकनी में अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। गमलों का ही मिट्टी गिरा रहता है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर से पानी डालते हैं तो मिट्टी नीचे की ओर गिर जाती है, ऊपर से ईंट वगैरह रखे हुए हैं ना, तो इससे भी थोड़ी सी गंदगी हो जाती है। अब आई मैं सीधे अंदर की ओर, तो यहाँ पर इसके पापा भी उठ गए थे, उठ के सीधे वो चले गए हैं अपना बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेलने के लिए चले गए हैं। वो भी आज जल्दी उठकर चले गए हैं, अब वो तो डेली ही जाते हैं वैसे, आज जल्दी चले गए। और वैष्णवी सोई हुई है, वो उस छुट्टियों का फुल मज़ा ले रही है, वो नहीं उठी। तो मैंने सोचा चलो उसको क्या उठाऊँ, उठ के भी क्या करेगी, अभी थोड़े दिन ही हैं, उसके बाद तो फिर स्कूल खुल जाएगा, वही अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा बच्चों को भी फिर जल्दी, अभी आराम अपने आप करते हैं, इसीलिए तो मैं घर के काम करने लग गई हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बेडशीट वगैरह सब ठीक कर लिया है, सामान थोड़ा सा बिखरा रहता है ना इस रूम पर, जब भी ये लोग कहीं से आता है तो सारा सामान इसी रूम में बिखेर देते हैं। और सामने पर कुछ सामान भी दिख रहा होगा आप लोगों को, वो कबाड़ वाले के लिए रखा हुआ था, तो वो आजकल आ नहीं रहा है ना, इसी वजह से यहीं पर ही रखा हुआ है, जब भी आएगा तो तुरंत दे देंगे, नहीं तो फिर उसी वक्त ढूंढने में ना समय लग जाता है ना, इसीलिए। तो हेलमेट वगैरह फैले हुए थे, यहाँ पर कुछ भी चीज़ होता है तो इसी रूम पर ही फैल जाता है, क्योंकि बाहर से डायरेक्ट इसी रूम पर आते हैं, बैठते हैं, सब सामान यहीं रह जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारा काम हो जाता है मेरा। तो इसके बाद छोटी मोटी चीज़ें थी जो उनको उनकी जगह पर मैंने रख दी हैं, और कपड़े वपड़े बिखरे रहते हैं सब उठा दिया है। अब मैं यहाँ पर ना झाड़ू ढूंढ रही थी, मुझे यह हद नहीं आ रहा था झाड़ू कहाँ रख दिया है, तो झाड़ू लगाते लगाते मैं पहुँच गई हूँ यहाँ। तो छोटे छोटे कागज़ वगैरह इतना सारा निकल जाता है ना सच में, और क्योंकि कल कुछ सामान वगैरह भी लाए थे तो उनके रैपर ना यहीं पर ही फेंके हुए थे इन्होंने, तो मैंने तो उठाया नहीं, मैंने सोचा चलो अब झाड़ू तो लगाना ही है, कल ही उठाऊंगी, तो इसलिए इतना सारा कूड़ा करकट निकल रहा है यहाँ पर। ओनू कोनू से झाड़ू लगाओ तो ना कुछ निकल ही जाता है, कागज़ वगैरह कुछ ना कुछ छोटे छोटे रैपर्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो इतना तो हो गया है, झाड़ू वाड़ू का काम हो गया है, पोछा मैं इसके बाद लगाऊंगी। तो इसके बाद सीधे किचन में चली गई मैं, क्योंकि अब मुझे इसके पापा के लिए लंच बॉक्स रेडी करना है। तो यहाँ पर मैं सब्जी कट कर ली थी, प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च मसाले सब डाल दिए हैं। तो यहाँ पर बन रही है आलू और मटर की सब्जी। तो मटर मैंने छील कर रखे हुए थे पहले से, तो इतना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में, इसलिए मैं मटर पहले से छील के रख देती हूँ। आलू डाल दिया है और टमाटर भी डाल दिए हैं। अच्छे से सब्जी फ्राई करने के बाद मसाले मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं, और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी मिर्च, हरी मिर्च डाली हुई है वैसे, थोड़ा मिर्च और डाल दिया है, और हल्दी पाउडर डाल दिया है, और डाल दिया है नमक। बस सब्जी पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद वैष्णवी उठ गई थी, तो उसके लिए मैं एक हेल्दी ड्रिंक बना रही थी। तो बनाना मैंने कट कर लिए है, बनाना कट करके मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा मैं दूध फ्रिज से लाई हुई थी, तो अभी उतना ठंडा पीने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि गर्मी है अभी इस टाइम पर। और 2 चम्मच डाल दूंगी मैं सत्तू डाल सकते हैं, या भुना चना वाला पाउडर होता है जो, वो भी डाल सकते हैं। तो फिर इसमें और अब बचा क्या है, इसमें गुड़, हाँ थोड़ा सा गुड़ डाल दूँगी। और ड्राई फ्रूट भिगाने के लिए डाले हुए थे मैंने, थोड़े से बादाम भीगे हुए ही डालती हूँ, क्योंकि वैसे तो वो गर्म हो जाता है ना ज़्यादा, इसलिए भिगा कर ही डालती हूँ। तो इसके बाद हमने ड्रिंक पी लिया था अपना हेल्दी वाला मॉर्निंग वाला सबके लिए। इसके पापा भी आ गए थे तो उनको भी दे दिया था मैंने। और यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई हैं, सब्जी भी बन गई है, बस लंच बॉक्स रेडी हो रहा है।
यहाँ पर बटर पेपर मुझसे अच्छे से कट नहीं रहा था ना, तो इसी में ही लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना पैक कर रही हूँ इसके पापा का। तो बस इसके बाद मेरा लगभग सब काम हो चुका है। अब लंच ब्रेकफास्ट भी बन चुका है, झाड़ू पोछा घर क्लीन सब कुछ हो चुका है और टिफ़िन मैं रेडी कर दी हूँ। बस अब बचा है अपना काम नहाने धोने का और पूजा पाठ का। काम जल्दी ख़त्म हो गया था मेरा, क्योंकि जल्दी उठ गई थी ना। जितना जल्दी उठो उतना जल्दी काम सही टाइम पर हो जाता है, तो यही फ़ायदा है जल्दी उठने का। इसके बाद मैं नहा धोकर आ गई। यहाँ पर मैं थोड़े से फूल तोड़ने के लिए आई हूँ, क्योंकि गार्डन में थोड़ा सा सदाबहार के फूल लगे हुए हैं आजकल, तो मंदिर में चढ़ाने के लिए हो जा रहे हैं मेरे। डेली नए नए उगते जाते हैं इसमें, तो बढ़िया हो रहा है इस टाइम पर। बस यही वाला फूल खिलता है और कुछ भी नहीं होता ऊपर में, क्योंकि धूप से ना सब फूल जल जाते हैं। तो सदाबहार तो चल जाता है, जैसे तैसे हो जाता है ये। तो अब जाऊँगी सीधे मैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, मॉर्निंग वाली। पर मेरी पूजा पाठ चल रही है, फूल मैंने चढ़ा दिए हैं मंदिर में और अंदर भी दिया जलाकर बाहर चले जाऊंगी उसके बाद में। तो मॉर्निंग की इसी तरह से मेरी पूजा पाठ संपूर्ण हो जाएगी। तो फिर इतना होने के बाद अब मेरा बचा है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करना। तो जी पूजा पाठ को पूरा करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। वैष्णवी ने तो पहले ही खा लिया था, क्योंकि मेरे पूजा पाठ में खाना और झाड़ू उसमें मतलब जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उसमें टाइमिंग लग जाता है ना, तो इसको मैं पहले देती हूँ। मेरे साथ वेट करेगी तो उसको भूख लग जाएगी इतनी देर तक। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ रख दी है और जो सब्ज़ी बनाई हुई थी मैंने वो डाल दूँगी अपने वाले बाउल्स में और थोड़ी सी दही ले लूँगी। तो मॉर्निंग के टाइम में दही भी लेती हूँ मैं और लंच में भी लेती हूँ, क्योंकि बिना दही के तो चलता ही नहीं है, उसी से ही अच्छा खाना खाया जाता है ना। फिर ऊपर से गर्मी का टाइम है, दही खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है और दूध पीने का मन नहीं करता इस टाइम पर। तो दूध की जगह मैं शेक बना लेती हूँ, बनाना शेक। तो यहाँ पर जो दूध बचा हुआ था ना बासी, उसको मैंने जमाने के लिए डाल दिया है, उसमें जामुन डाल दिया है मैंने, बस वो जम जाएगा। इसके बाद मैं ताज़ा दूध लेने के लिए भी चले जाऊँगी और फिर ब्रेकफास्ट करके ही जाती हूँ शॉप में। अभी धूप भी इतना ज़्यादा हो गया है ना, जाने का मन नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है, क्योंकि शाम होने तक कभी कभी ना दूध मिलना मुश्किल हो जाता है शाम के टाइम में, इसलिए मॉर्निंग पर ही ले आती हूँ। तो दही में कुछ बूंदी डाल दूँगी मैं। तो हो गया है मेरी मॉर्निंग वाली थाली रेडी। और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ मैं और आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।